बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ अरी जवान। खुशामदीद करती हूँ आपको अपने। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सियल स्केलेटन के लास्ट पार्ट वर्टिब्रल कॉलम को। देखेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं, उनकी पोजीशन क्या है और उनका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अलावा उनका फंक्शन क्या है। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम होता क्या है और इंसानी जिस्म में किस पोजीशन पे पाया जाता है। बात करें अगर वर्टिब्रल कॉलम की, तो ह्यूमन बॉडी में ये जो है ऑलमोस्ट 33 इरेगुलर बोन्स, छोटे छोटे इरेगुलर बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है। और ये जो बोन्स होती हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं थ्रू लिगामेंट्स। इसके अलावा कार्टिलेज से, ये जो कार्टिलेज का पैड प्रेजेंट होता है इनके दरमियान से, जिनकी मदद से ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, उसको हम कहते हैं जी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं फ्रिक्शन से, कि ये जो बोन्स हैं इनको फ्रिक्शन से बचाती हैं। इसके अलावा ये जो है बोन्स जो होती हैं ये कूजिंग का जो है वो फंक्शन प्रोवाइड करती हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेस से बचाती हैं। इसके अलावा शॉक अब्जॉर्बर का काम करती हैं हमारी स्पाइन के लिए, हेल्प और प्रोटेक्ट करती हैं जो हमारी नर्व होती हैं जो गुजर रही होती हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स के साथ हमारी वर्टिब्रल कॉलम से। तो ये इसका मेन जो फंक्शन होता है इन पैड्स का ये होता है कि ये बेसिकली ये जो है फ्रिक्शन से प्रोटेक्शन करती हैं इन बोन्स की। अमूमन अगर हम देखें तो आलमोस्ट एक अडल्ट मैन में इसकी जो लेंथ होती है वर्टिब्रल कॉलम की आलमोस्ट 70 सेंटीमीटर होती है और फीमेल की इससे थोड़ी कम होगी। अगर हम ओवरऑल वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को, इसके अलावा बॉडी को स्टिफनेस प्रोवाइड करता है और बहुत सारे मसल्स के लिए अटैचमेंट में हेल्प करता है। जैसे मसल्स हम एग्जांपल लेते हैं तो पेक्टोरियल मसल्स जो होते हैं, पेल्विक ग्रिडल के जो मसल्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो मसल्स होते हैं उनकी अटैचमेंट में जो है वर्टिब्रल कॉलम हेल्प करता है। ह्यूमन बॉडी में इसका एक और फंक्शन भी होता है, जब हम खड़े होते हैं या जब हम चलते हैं तो हमें जो है वो खड़े होने और चलने में हमारी बॉडी के वेट को मेंटेन करने में हेल्प करती है ये वर्टिब्रल कॉलम। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एटिपिकल एंड टिपिकल रिब्स के बारे में, इसी तरह वर्टिब्रा भी जो होते हैं वो टिपिकल भी होते हैं और एटिपिकल भी होते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं इनमें कि क्या डिफरेंस है और टिपिकल वर्टिब्रा किसको कहा जाता है। टिपिकल वर्टिब्रास वो होते हैं जिनमें तमाम पार्ट्स मौजूद हों, जिसमें आ जाती है जी बॉडी, जिसमें आ जाती है जी वर्टिब्रल आर्च, जिसमें प्रोसेसेस आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है हमारे पास स्पाइनल प्रोसेस, ट्रांसफर प्रोसेस और बहुत सारी जो हमारे पास होती हैं आर्ट्स, पेडिकल हो गया, लैमिना हो गया, ये सब चीज़ें जिसमें प्रेजेंट होंगी वो टिपिकल वर्टिब्रा कहलाएगा। इसके अलावा वो वर्टिब्रा जिसमें ये इनमें से कोई एक दो चीज़ मिस होगी वो हमारे पास एटिपिकल वर्टिब्रा में आएगा। ठीक है, एटिपिकल वर्टिब्रा की अगर बात करें तो कह रहे हैं जी वो वर्टिब्रा जो स्ट्रक्चर में हाईली मॉडिफाई होते हैं बाय स्ट्रक्चर और पोजीशन, यानी पोजीशन के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से वो मॉडिफाई होते हैं, यानी जो उनका फंक्शन है ना उस लिहाज से उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जो उनकी पोजीशन है उस लिहाज से मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जो टिपिकल वर्टिब्रा होते हैं वो एक आम जिस तरह से दूसरे वर्टिब्रा होते हैं वैसे ही उनके पार्ट्स होते हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो टिपिकल जो वर्टिब्रा होते हैं, जो हमारे पास मिड वाले वर्टिब्रास होते हैं, जितने भी हमारे पास टाइप्स हैं उनके जो मिड वाले वर्टिब्रास होते हैं वो टिपिकल वर्टिब्रास में आते हैं, क्योंकि उनमें तमाम किस्म के तमाम ये पार्ट्स पाए जाते हैं, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि एक टिपिकल वर्टिब्रा में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। जो हमारे पास एटिपिकल वर्टिब्रा होते हैं वो हमारे पास होता है जी C1, C2। C1 और C2 सबसे अलग होता है और इनके तो नाम भी अलग होते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे सर्वाइकल रीजन का पहला वर्टिब्रा और सर्वाइकल रीजन का दूसरा वर्टिब्रा। देखेंगे कि इनके नाम क्या है, इनकी पोजीशन क्या है और ये इनकी शेप क्या है। इनकी शेप भी अलग होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे वर्टिब्रा से। ठीक है, इसके अलावा C7, T1, T9, T10, T11 और इसके अलावा थोरेसिक 12 वर्टिब्रा और लैम्बर 5 वर्टिब्रा जो है वो एटिपिकल वर्टिब्रास में आते हैं। और इनमें जो है अक्रिंग की अगर हम बात करते हैं कि किस रीजन में पाए जाते हैं, तो टिपिकल वर्टिब्रा में आपको बता चुकी हूँ कि मिड में पाए जाते हैं। जितने भी वर्टिब्रास होते हैं, टाइप्स होती हैं, उनकी जो मिड वाली टाइप्स होती हैं वो हमारे पास टिपिकल वर्टिब्रास होती हैं। और जो एटिपिकल की बात करें तो जब वर्टिब्रा की टाइप स्टार्ट हो रही है, जैसे सर्वाइकल का पहला और दूसरा, इसके अलावा जैसे सर्वाइकल रीजन ख़त्म हो रहा है C7 पे, वहाँ पे जाके हमारे पास फिर एटिपिकल वर्टिब्रा आ गया। इसी तरह अगर हम थोरेक्स की बात करते हैं तो थोरेक्स रीजन का T1, इसके अलावा थोरेक्स रीजन का T12 तक जो हमारे पास है, T9, T10, T12 ये सारे एंड वाले आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 12 होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा
टोटल 12 होते हैं। तो इसका जो पहले वाला और इसके अलावा जो एंड वाले वर्टिब्रास हैं वो एटिपिकल वर्टिब्रास में आती हैं। इसके अलावा जो एक लास्ट में दिया हुआ जी लैम्बर 5, यानी लैम्बर 5 जो वर्टिब्रा है वो भी हमारे पास एटिपिकल वर्टिब्रा है। देखेंगे कि वो क्यों एटिपिकल हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फंक्शंस क्या है और उनकी पोजीशन क्या है। चलिए, अगर हम सिंगल स्ट्रक्चर की बात करें वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर की, कि एक सिंगल जो वर्टिब्रा होता है मतलब कॉमन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक मैंने आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दिया है कि इस तरह से वर्टिब्रा नज़र आता है। बाकी जो एटिपिकल और टिपिकल होते हैं उनमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस होता है, उनके फंक्शंस का भी डिफरेंस होता है और उनकी पोजीशन के लिहाज से ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि एक बेसिक जो वर्टिब्रा होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको डायग्राम में, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। लेफ़्ट साइड से पे आपको कलर के साथ शो करवाया गया और राइट साइड पे आपको जो है वो मेंशन करके लेबलिंग करके बताया गया। सबसे पहले हम इसका स्पाइनस प्रोसेस देखते हैं जी। स्पाइनस प्रोसेस जो आपको राइट साइड पे डायग्राम में ब्राउन कलर में शो हो रहा है जी, स्पाइनस प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास ये जो होता है ना, ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये प्रोवाइड करता है मसल के अटैचमेंट के लिए पॉइंट प्रोवाइड करता है। स्पाइन के जो मसल्स होते हैं ना हमारे पास, उनके अटैचमेंट और उनकी जो लिगामेंट्स होते हैं और जो मसल्स होते हैं स्पाइन के, उनके अटैचमेंट के लिए एक पॉइंट फॉर्म करता है हमें स्पाइनस प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है वो जी ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये आपको शो हो रहा है जी पिंक कलर में या पीच कलर में, आप देख सकते हैं जो भी आपको कलर शो हो रहा है। ठीक है, राइट साइड पे। इसके अलावा अगर हम दूसरी डायग्राम में देखें तो ट्रांसवर्स प्रोसेस आपको शो हो रहे हैं दोनों साइड पे। ठीक है, इनके जो फंक्शंस, इसका जो फंक्शन होता है वो भी यही होता है कि अटैचमेंट के दूसरे मसल्स के अटैचमेंट के पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं वर्टिब्रल आर्च में, जिसमें आ जाती है हमारे पास लैमिना और पेडिकल। अब लैमिना जो होती है वो प्रोवाइड करती है जी हमें सपोर्ट और प्रोटेक्शन जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको। ठीक है, इसके अलावा जो पेडिकल होता है वो भी इसके ऊपर ही आर्च टाइप प्रेजेंट होती है और बिल्कुल एक आर्च बनाती है, ये आपको शो हो रही है पेडिकल। उसके बाद जो है हमारे पास आपको शो हो रही है जी इसकी बॉडी एंटीरियर साइड से, ये इसका इंटीरियर व्यू है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आपको शो हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है हमारे पास वर्टिब्रल फोरामेन में, वो भी आपको शो हो रहा है। उसके बाद फेसेट्स प्रेजेंट हैं आपके पास। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, एक सुपीरियर होता है और एक इन्फीरियर होता है, ये दोनों होते हैं। और इसमें डिफरेंस क्या है और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि ये पहले मैंने आपको बताया था कि जो स्पाइनस प्रोसेस होता है, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, इसमें मसल्स के अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, स्पाइन की मसल्स के अटैचमेंट में। लेकिन वर्टिब्रास आपस में भी तो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो एक वर्टिब्रा अगर हम मिड वाला लेते हैं, ठीक है, तो एक वर्टिब्रा अगर हम लेते हैं ना तो उसकी सुपीरियर साइड और इन्फीरियर साइड दोनों साइड्स पे हमारे पास आर्टिकुलर प्रोसेस मौजूद होते हैं। जो इन्फीरियर साइड पे होता है वो उससे ऊपर वाले यानी पिछले जो हमारे पास वर्टिब्रा होता है उसके साथ अटैच करने में हेल्प करता है, अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारे पास इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है वो जो नीचे वाला वर्टिब्रा होता है उसके साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जैसे थोरेसिक मसल कह रही हूँ, कुछ ऐसे हमारे पास वर्टिब्रा होते हैं जैसे थोरेसिक वर्टिब्रास होते हैं। इसमें जो है फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं रिब की अटैचमेंट के लिए। तो ये तो हमारे पास एक ओवरऑल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करें अगर वर्टिब्रा के डिवीजन की या वर्टिब्रल कॉलम के डिवीजन की, तो पूरे वर्टिब्रल कॉलम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये टोटल होते हैं हमारे पास 5 पार्ट्स और पूरी जो 33 बोन्स होती हैं इनको डिवाइड किया जाता है और इनको नाम दिया जाता है उनकी पोजीशन के लिहाज से और उनके फंक्शन के लिहाज से। अगर हम इनके डिवीजन्स देखें तो हमारे पास आ जाती है जी सर्वाइकल, थोरेसिक, लैम्बर, सैक्रम और कॉक्सिक। तो सैक्रल हमारे पास होते हैं जी 7, थोरेसिक हमारे पास 12 होते हैं, ये हमने रिब केज में भी डिस्कस किया था कि ये 12 होते हैं। लैम्बर हमारे पास 5, सैक्रम है हमारे पास 5 और कॉक्सिक हमारे पास हैं 4। अच्छा, जो 24 होते हैं ये ऊपर वाले लैम्बर, थोरेसिक और सर्वाइकल, ये तो अलग अलग बोन्स ही होती हैं, वर्टिब्रा ही होते हैं। लेकिन जो सैक्रम होती है और जो कॉक्सिक होती है ये 9 बोन्स जो होती हैं मिलकर 2 बोन्स बना देती हैं, बड़ी वाली बोन्स। सैक्रम के 5 जो वर्टिब्रा होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे में और एक बोन बनाते हैं। इसी तरह जो कॉक्सिक के 4 वर्टिब्रास होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर एक बोन बनाते हैं। तो चलिए इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि सैक्रल की क्या पोजीशन है और इनके वर्टिब्रास की क्या फंक्शंस हैं और इनके वर्टिब्रास में अगर टिपिकल या एटिपिकल वर्टिब्रास हैं तो उनके मज़ीद क्या स्ट्रक्चर्स हैं।
और उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर जो है वो किस किस पोजीशन पे पाया जाता है। सबसे पहले जो इसकी टाइप है या इसका जो रीजन है वो है सर्विकल रीजन। सर्विकल रीजन जो है वो सबसे सुपीरियर पोर्शन है, जहाँ से हमारी क्रेनियम बोन ख़त्म होती है, जहाँ से ऑक्सीपिटल बोन एंड होती है हमारे पास, वहीं से ये स्टार्ट होते हैं आगे से सर्विकल रीजन। और इसमें जो टोटल हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ़ वर्टिब्रा वो 7 होते हैं और ये नेक के पास लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा ये है कि इसकी जो पहली 2 हमारे पास वर्टिब्रा होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर और विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन, ठीक है। इसी तरह इसका जो 7th वाला हमने पढ़ा कि वो भी एटिपिकल वर्टिब्रा था, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे। उससे पहले अगर हम देखें तो इनकी जो पोजीशन है हमारे पास किस किस के दरमियान है, एक क्रेनियम बोन्स और दूसरी थोरेसिक वर्टिब्रा के बिल्कुल दरमियान में पाए जाते हैं। ऊपर से क्रेनियम बोन्स ख़त्म होती हैं और नीचे से जहाँ पे ये एंड होते हैं वहाँ से आगे से थोरेसिक वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जी पहले 2 वर्टिब्रास की, तो पहला जो सर्वाइकल या सर्विकल वर्टिब्रा है C1, उसको कहते हैं जी एटलस। ये एटिपिकल वर्टिब्रा है। एटिपिकल वर्टिब्रा क्यों है? क्योंकि इसका जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अबव वाला जो है आपके पास वो है एटलस, ठीक है, और बिलो वाला जो है आपके पास वो है आपके पास एक्सिस, ठीक है। इसका जो C2 होता है आपके पास वो एक्सिस कहलाता है। जो अगर हम एटलस की बात करते हैं तो एटलस जो होता है हमारे पास वो फर्स्ट वाला होता है सर्विकल रीजन। इसके अलावा इसमें कोई वर्टिब्रल बॉडी नहीं होती, ठीक है। हमने पढ़ा था जो टिपिकल होते हैं उसमें वर्टिब्रल बॉडी भी प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें वर्टिब्रल बॉडी नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा ये कनेक्टेड होता है दोनों साइड से एंटीरियर और पोस्टीरियर आर्च की मदद से, और इसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो मिसिंग होते हैं। इसके अलावा आपको फोरामेन नज़र आ रहा होगा, इसकी आर्च भी नज़र आ रही है, ठीक है। फेसेट्स भी प्रेजेंट हैं और फोरामेन प्रेजेंट हैं इसके दोनों साइड पे। इसके अलावा इसके मिड में आपको स्पेस नज़र आ रही है। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा वर्टिब्रा है सर्विकल वर्टिब्रा सेकंड वाला, जिसको हम एक्सिस कहते हैं, वो आकर फिट होता है, ठीक है। जो सेकंड हमारे पास वर्टिब्रा है एक्सिस, वो भी एटिपिकल वर्टिब्रा है, ठीक है, और वो भी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस और बाकी जो इसके वर्टिब्रा हैं उनसे। कैसे डिफरेंट है? स्ट्रक्चर में भी इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके स्ट्रक्चर के जो पैडिकल्स होते हैं, इसमें पैडिकल भी होता है, लेमिना भी होता है, ट्रांसफर प्रोसेसेस भी होते हैं, ठीक है। इसमें वर्टिब्रल बॉडी भी होती है। इसका जो हेड होता है ना हमारे पास, इसके पास एक हेड होता है जो कि काफ़ी अच्छा खासा हैवी होता है, और वो हेड आके इस एटलस के होल में या इस एटलस की इस प्लेस में जो मिड में आपको नज़र आ रही है वहाँ पे आकर ये फिक्स होता है, ठीक है। यानी क्या होता है कि एक्सिस का हेड एटलस में फिट होता है, जिसकी मदद से हमारी जो नेक होती है वो रोटेट कर सकती है काफ़ी डायरेक्शन में। हम इधर देख सकते हैं, राइट लेफ़्ट, इसी तरह फ्रंट पे देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं। तो किसकी मदद से देख सकते हैं? ये जो एटलस और एक्सिस हमारे प्रेजेंट है इनकी वजह से, ठीक है। जो इसका हेड होता है ना, उसको हम अगर एनाटॉमिकल उसका नेम देखें तो उसको हम कह सकते हैं जी ऑर्डिनाइट प्रोसेस, ठीक है, जिसकी मदद से हम इसको देख सकते हैं। तो ये इसके 2 डिफरेंट थे, एटिपिकल वर्टिब्रास थे, बाकी जो थे इसमें वो वर्टिब्रा होते हैं टिपिकल। इसके अलावा जो इसका 7th वर्टिब्रा है वो भी एटिपिकल। उसमें क्या होता है जी, आपके पास 7th वर्टिब्रा में जो इसका ट्रांसफर्स प्रोसेस होता है आपके पास, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। जो इसका ट्रांसफर्स नहीं, स्पाइनस प्रोसेस जो होता है 7th वर्टिब्रा का, वो बड़ा होता है, और आपको फील भी होता है जब आप अपनी बैक पे खुद हाथ लगाएंगे तो आपको जो उसका स्पाइनस प्रोसेस होता है वो फील होता है। इसके अलावा जो सर्विकल रीजन के वर्टिब्रास होते हैं उनके 3 डिफरेंट छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो रीजन है उसका जी क्रेनियो वर्टिब्रल रीजन, सबसे ऊपर वाला रीजन, ठीक है। यानी C0 से लेकर 2 वर्टिब्रा तक इस रीजन को हम कहते हैं जी क्रेनियो वर्टिब्रल रीजन, क्योंकि ये क्रेनियम के पास पाया जाता है। आगे से वर्टिब्रा 3 से लेकर 6 तक के वर्टिब्रा को हम मिड सर्वाइकल या सर्विकल रीजन कहते हैं। इसके बाद जो 6 से 7th तक जो वर्टिब्रास हैं उनको हम कहते हैं जी सर्विको थोरेसिक जंक्शन, ठीक है। इससे आगे हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं।
इसके अलावा 7th का मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसकी जो बॉडी होती है वो स्मॉल होती है, लेकिन उसके जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और वो आपको फील भी होता है जब आप वो हाथ लगाते हैं अपनी बैक पे। नेक्स्ट है हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा, जो कि तादाद में होते हैं हमारे पास 12 और एक दूसरे के ऊपर स्टक्ड होते हैं, ठीक है। इनको लेबल किया जाता है T से, T1 से लेकर T12 तक। और इसके अलावा ये हमारे पास हेल्प कर रहे हैं जी नेक की मूवमेंट में, उनको सपोर्ट करते हैं उसके मूवमेंट को। रिब केज में हेल्प करते हैं। रिब केज में कैसे हेल्प करते हैं कि रिब्स की अटैचमेंट के लिए इनके पास फैसेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यूज़ को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। फिक्सेबल जॉइंट्स में हेल्प करते हैं। ब्लड वेसल्स को की मूवमेंट या अटैचमेंट के लिए या फिर उनको गुजरने के लिए हेल्प करते हैं। इसके अलावा नर्व्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। और बहुत सी और मोशंस में भी ये हेल्प करते हैं। अगर हम थोरेसिक वर्टिब्रा को देखते हैं तो इनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो आपके पास हॉट शेप होती हैं, ठीक है। आपके पास हॉट शेप होती हैं और ब्राउडर होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रा। और इनके जो पैडिकल्स होते हैं वो बैकवर्ड या अपवर्ड स्लाइटली जो है वो डायरेक्टेड होते हैं, यानी उभरे हुए होते हैं। इन्फीरियर साइड से जो इनकी नॉट्स होती हैं वो लार्ज होती हैं और सुपीरियर साइड से जो इनके हमने पढ़ा था सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स वो डीपर होते हैं। और इन्फीरियर साइड से इनके जो नॉट्स आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं आर्टिकुलर प्रोसेस जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, लार्ज साइज में होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके लैमिनास जो होते हैं वो ब्राउड होते हैं, थिक होते हैं। और जो इनकी इंटरवर्टिब्रल फोरामेंट्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं और सर्कुलर होते हैं, ठीक है। और जो वर्टिब्रल फोरामेंट्स होते हैं जिनमें से स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है या स्पाइनल कॉर्ड जो इसमें मौजूद होती है वो हमारे पास लार्ज होती है, ये बड़ी होती है, ठीक है। और जो इनका स्पाइनस प्रोसेस होता है वो भी लॉन्ग होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये इसकी कुछ निशानियां थी जिससे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास थोरेसिक वर्टिब्रा है। एक तो ये हार्ट शेप होते हैं, ठीक है। दूसरा इनकी जो बॉडी होती है वो आपके पास एज़ कम्पेयर टू अदर जो है वो हार्ट शेप होती है और ब्राउड होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रीजन है वो जी लंबर रीजन। लंबर रीजन में हमारे पास 5 वर्टिब्रास पाए जाते हैं जिनको L से डिनोट किया जाता है, L1 से लेकर L5 तक। ये वो आपके पास वर्टिब्रा हैं। जब हमने ओवरऑल वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शंस की बात की थी तो हमने वहाँ पे बात की थी कि बॉडी के वेट को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये वो वाले वर्टिब्रास हैं जो कि बॉडी की वेट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और परमिट करते हैं हमें मूवमेंट के लिए। इसके अलावा इनके करैक्टरिस्टिक देखें तो इनकी जो आपके पास ट्रांसफ़र प्रोसेस होते हैं वो लार्ज होते हैं और लॉन्ग होते हैं, ठीक है। बड़े भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। इसके अलावा ये फ्लैट बोन्स है, रेक्टेंगुलर शेप्ड हैं और इनकी जो शेप होती है आपके पास रेक्टेंगुलर शेप्ड होती है या किडनी शेप भी आप इनको कह सकते हैं। ये ऊपर देखें, ये थोड़ा किडनी की टाइप की इनकी जो बॉडी होती है ना उसकी शेप जो होती है वो किडनी टाइप की होती है, ठीक है। इसके अलावा इनके जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो चौड़ा होता है और छोटा होता है। और जो हमारे पास इसका ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है वो लंबा होता है और थिक होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स है जिनको देख के आप देख सकते हैं कि ये कौन से रीजन के वर्टिब्रा है, ठीक है। हर रीजन के वर्टिब्रा के कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसी तरह लंबर के ये हैं, थोरेसिक के हम पढ़ चुके हैं, सर्विकल के भी हमने पढ़े हैं। तो आपको जब डायग्राम एक शो करवाई जाए तो उसमें आप देख के बता सकते हैं कि ये किस रीजन का वर्टिब्रा है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्टरल रीजन। सेक्टरल रीजन में हमारे पास 5 वर्टिब्रास पाए जाते हैं जो कि फ्यूज्ड हो जाते हैं एक दूसरे में और एक बड़ी बोन बनाते हैं जो कि शेप में इस तरह से दिखाई देती है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रही होगी। ये जो है हमारे पास लंबर रीजन जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट होते हैं और नीचे हमारे पास कॉक्सिक्स के साथ जाकर मिलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास नेक्स्ट रीजन है। तो जहाँ से ये लंबर के साथ लंबर एंड हो रही है वहाँ से लंबर के साथ अटैच है उस रीजन में हमारे पास उस रीजन को कहते हैं जी बेस और उसमें मौजूद होते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर सर्फेसेस जिसकी मदद से ये लंबर के साथ अटैच होते हैं। और नीचे वाले इसकी जो आपके पास जहाँ से ये कॉक्सिक्स के साथ अटैच है उसको बोलते हैं जी एपेक्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें 3 सर्फेसेस पाई जाती हैं, पैल्विक, डोर्सल और लेटरल सर्फेस। और जो है आपके पास इसमें जो L5 है आपके पास वो आपके पास होता है जी एटिपिकल वर्टिब्रा, ठीक है। या फिर इसकी जो शेप की बात करें अगर हम तो ये ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि ये पेल्विक आपके पास कैविटी बना रही होती है। इसकी जो बेस होती है अगर हम इसकी बेस की बात करें तो ये एक्सपेंडेड होती है, ब्राउड होती है और डायरेक्टेड होती है अपवर्ड की तरफ। और इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि ये पेल्विक कैविटी बना रही है।
नेक्स्ट और लास्ट रीजन जो हमारे पास ये है जी कॉक्सिक या कॉक्सिजल वर्टिब्रा। ये तादाद में 4 होते हैं, आपको नीचे डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। और ये भी फ्यूज होकर एक बोन बनाते हैं और इस बोन को जी कहते हैं जी कॉक्सिक, ठीक है, या टेल बोन भी इसको कहते हैं। इसके अलावा ये सैक्रम से या सैक्रल बोन से नीचे पाए जाते हैं और इसमें कोई पेडिकल नहीं होता, लैमिना भी नहीं होता, स्पाइनस प्रोसेस या किसी किस्म का कोई प्रोसेस ये नहीं होता, ठीक है। और इनका जो मेजर फंक्शन होता है आपके पास, ये सीड्स प्रोवाइड करते हैं अटैचमेंट के लिए। किसके अटैचमेंट के लिए? जो पैल्विक लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं और जो उनके मसल्स होते हैं, उनके अटैचमेंट के लिए ये सीड प्रोवाइड करते हैं। तो ये थे हमारे पास 5 रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। पहला था हमारे पास जी सर्विकल, दूसरा था हमारे पास थोरेसिक, तीसरा था हमारे पास लैम्बर, चौथा हमारे पास सैक्रम या फिर सैक्रल रीजन, और 5th और लास्ट हमारे पास है जी कॉक्सिजल वर्टिब्रा, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो वर्टिब्रल कॉलम पे। आज यहाँ पे हमारा एंड होता है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमने डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।